यह है कि वह सब कुछ मोहिनी के इशारों पर कर रहा है। मोहिनी का असली मकसद रिमझिम को मानसिक रूप से तोड़ना है, ताकि वह अपने पिता की हालत देखकर खुद ही महल छोड़ दे। इसके बाद मोहिनी एक और खतरनाक चाल चलती है। वह रिमझिम के हाथ एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगवा देती है, जिसमें दावा किया जाता है कि भेरू को एक गंभीर बीमारी है और वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह खबर रिमझिम को अंदर तक हिला देती है। टूटे हुए दिल के साथ वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह महल छोड़कर भेरू के साथ बंजारन बनकर रहने लगती है। अब रिमझिम एक कठिन और संघर्ष भरी जिंदगी में पहुंच चुकी है, लेकिन समीर उसकी चिंता में उसके पीछे चला आता है। वह हर हाल में जानना चाहता है कि रिमझिम सुरक्षित है या नहीं, और कहीं वह किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही। इसी दौरान कुछ लड़के रिमझिम को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तभी समीर समय पर पहुंचकर उसकी रक्षा करता है और उनसे भिड़ जाता है। वह रिमझिम को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन रिमझिम साफ मना कर देती है। उधर मोहिनी और भेरू की साजिश के संकेत धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। समीर को शक हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है और वह सच की तह तक जाने का फैसला करता है। भेरू रिमझिम पर दबाव डालता है कि वह काम करे और पैसे कमा कर लाए। मजबूरी में रिमझिम नौकरी ढूंढने लगती है और लगातार संघर्ष करती है। जब समीर को यह सब पता चलता है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे भेरू के पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसे बंजारा लोग पकड़कर कैद कर लेते हैं। इसके बावजूद समीर हार नहीं मानता और किसी तरह खुद को छुड़ाकर फिर से रिमझिम तक पहुंचता है। महल में मोहिनी बिल्कुल शांत बैठी रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन असल में वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब गुंडे रिमझिम के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं। तभी समीर की दमदार एंट्री होती है। वह गुस्से में सबको सबक सिखाता है और रिमझिम को बचा लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी। असल सच्चाई यह है कि वह सब कुछ मोहिनी के इशारों पर कर रहा है। मोहिनी की चाल बेहद खतरनाक है। वह चाहती है कि रिमझिम अपने पिता की हालत देखकर टूट जाए और खुद ही महल छोड़ दे। इसके बाद मोहिनी एक और बड़ी साजिश रचती है। वह रिमझिम के हाथ एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट लगवा देती है, जिसमें बताया जाता है कि भेरू गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। यह खबर सुनकर रिमझिम अंदर तक टूट जाती है। दर्द और मजबूरी में वह एक बड़ा फैसला लेती है और महल छोड़कर भेरू के साथ बंजारन की जिंदगी अपनाने निकल पड़ती है। अब रिमझिम एक कठिन और संघर्ष भरी दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन समीर उसकी चिंता में उसके पीछे चला आता है। वह हर हाल में यह जानना चाहता है कि रिमझिम सुरक्षित है या नहीं, और कहीं वह किसी गलत रास्ते में तो नहीं फंस गई। इसी दौरान कुछ लड़के रिमझिम को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तभी समीर समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और उनसे भिड़ जाता है। वह रिमझिम को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन रिमझिम साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ मोहिनी और भेरू की साजिश के इशारे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। समीर को शक हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है और वह सच्चाई की तह तक जाने का फैसला करता है। भेरू अब रिमझिम पर दबाव डालता है कि वह काम करे और पैसे कमा कर लाए। मजबूरी में रिमझिम संघर्ष करते हुए नौकरी की तलाश शुरू कर देती है और मुश्किल हालातों से गुजरती है। जब समीर को यह सब पता चलता है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे भेरू के पास पहुंचता है, लेकिन वहां बंजारा लोग उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। इसके बावजूद समीर हार नहीं मानता और किसी तरह खुद को छुड़ाकर फिर से रिमझिम तक पहुंच जाता है। महल में मोहिनी पूरी शांति से बैठी रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन असल में वही इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड है।
कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर तब पहुंचती है जब गुंडे रिमझिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तभी समीर की दमदार एंट्री होती है। वह गुस्से में सबको सबक सिखाता है और रिमझिम को बचा लेता है।